ایک زمانے میں ایک तालाब था जहां बहुत से खुश मेंढक रहते थे। वो सारा दिन तैरते, खेलते और गाते रहते थे। लेकिन एक दिन मेंढकों को लगा कि कुछ कमी है। हमें एक बादशाह चाहिए। एक मेंढक ने जोर से कहा, एक बादशाह जो हम पर हुकूमत करे। दूसरे मेंढक भी इस बात पर मुत्तफिक हो गए। वो चाहते थे कि एक बादशाह उन्हें अहमियत का एहसास दिलाए। मेंढक तालाब के किनारे पर गए और आसमान की तरफ चीखने लगे, ओह अजीम मुश्तरी, बराह करम हमें एक बादशाह भेजें। मुश्तरी ने उनकी फरियाद सुनी और इनके साथ एक चाल चलाने का फैसला किया। इसने तालाब में एक लंबा पतला लिठा फेंक दिया। तुम्हारा बादशाह आ गया है, मुश्तरी ने जोर से कहा। लिठा पानी में गिरा, जिससे मेंढक चौंक गए। मेंढक पहले तो डर गए, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि लिठा हरकत नहीं कर रहा है। वो इसके गिर्द जमा हो गए, टर करते और कूदते हुए। ये हमारा बादशाह है, वो चलाए। वो कितना बड़ा और मजबूत है, लेकिन लठा साकत रहा। आखिरकार एक बहादुर मेंढक लठे पर चढ़ गया। इसने अपने दिल में खौफ को दबाया और अपने साथियों की तरफ देखा, जो नीचे पानी में बेचैनी से देख रहे थे। इसने अपना सीना फैलाया और ऐलान किया, मैं तुमसे नहीं डरता बादशाह लठे। तुम लकड़ी के एक टुकड़े के सवा कुछ नहीं हो। इसकी आवाज में अजमावर हौसला था। दूसरे मेंढक यहदी कर कहानी का दोस्त महफूज है, इसके पीछे चल पड़े। उनके दिलों में भयामैदगी कर न जागी। वह सारे लठे पर चढ़ गए और उन्हें एहसास हुआ कहानी के साथ चाल चली गई है। मेंढक मायूस हो गए। उनकी आंखों में मायूसी और दिलों में गम था। वह एक हकीकी बादशाह चाहते थे, जवान का एहतराम करे और उनकी हिफाजत करे। उनके दिलों में एक हकीकी रहनुमा की ख्वाहिश। चुनांचे उन्होंने मुश्तरी से दोबारा इल्तिजा की। उनकी आवाज में आजिज़िया और उम्मीद थी। ओहो मुश्तरी, हमने गलती की है। उनकी आवाज में पछतावा और नदामत थी। ये लिठा एक मुनासिब बादशाह नहीं है। उनके दिलों में एक हकीकी रहनुमा की तलाश थी। बरा करम हमें एक हकीकी बादशाह भेजें। इनकी आवाज में अमीदावर दाआ थी। असबार मुश्तरी ने उन्हें एक्स बक्स खाने का फैसला किया। इसने सोचा कि उन्हें एक हकीकी रहनुमा की दर सिखानी चाहिए। इसने उन्हें एक लंबा खूबसूरत हुद भेजा, जिसके चमकदार सर खपीर और लंबी नोकेली चोंच थी। इसकी खूबसूरती ने मेंढकों को हैरान कर दिया। हुदहुद एक गुलाब के फूल पर खूबसूरती से अतरा, अपने परों को फैलाते हुए। इसकी मौजूदगी ने मेंढकों के दिलों में खुशियावर हैरत पैदा की। मेंढकों ने सोचा कि शायद ही वो हकीकी बादशाह है जिसकी उन्हें तलाश थी। उनके दिलों में उम्मीद क्या एक नई कर न जागी। हंसा चार मेंढकों की अल्तजा। हुद की खूबसूरती और अजमत को देखकर मेंढक मशहूर हो गए। हमारा बादशाह, हमारा बादशाह, वह टर करते हुए एहतराम में अपने सर झुका रहे थे। हुद ने शाहियान अंदाज में अपने नए राया का जायजा लिया। मेंढक पहले तो पर जोश थे। उन्होंने सोचा कि हुदहुदान के लिए नज़म वज़बतावर खुशहाली लाएगा। ताहम इनका जोश जल्द ही खौफ में तब्दील हो गया। हुद ने अपनी तेज चोंच से मेंढकों को पकड़ना और खाना शुरू कर दिया। एकाएक करके मेंढक गायब हो गए। उनके खुशगवार टटर की जगह खौफनाक खामोशी ने ले ली। कभी पर रौनक रहने वाला तालाबा बखुफावर मायूसी के लपेट में था। हंसा पांच एक दाना मेंढक बोलता है। एक दाना बूढ़ा मेंढक जो एक महफूज जगह से ये सब दिख रहा था, ने एक्शन लेने का फैसला किया। उसने अपने दिल की गहराइयों से महसूस किया, कहा वक्त आ गया है कि कोई असलम के खिलाफ आवाज उठाए। मेंढक ने अपने साथियों की तरफ देखा जो खौफ से कान पर है थे, और उसने अज़्म क्या हो हानि के लिए कुछ करेगा। उसने हम तजमा किया और हुदुक की तरफ छलांग लगाई। आलिजा वह टटर क्या, इसकी आवाज काम पर रही थी। हमने बादशाह मांगकर गलती की है। आपके आने से पहले हम खुशावर आजाद थे। अब हम आपका गला खाना बनने के खौफ में जी रहे हैं। हमने अपनी आजादी खो दी है और हर लम्हे खौफ में गुजार रहे हैं। हुदहुद एक गुलाब के फूल पर बैठा सर्द लाताल्लुक नजरों से मेंढक को देख रहा था। उसकी आंखों में कोई हमदर्दी नहीं थी, सिर्फ एक सर दमहरी थी जो उसके दिल की सख्ती को जाहिर करती थी।
माँ, ये तुम्हारा बादशाह हूँ, हुदहुद ने कहा। इसकी आवाज पूरे तालाब में गूंज रही थी। इसकी आवाज में एक गरूर था, जैसे वह अपने आप को सबसे आला समझता हो। यह मेरा हक है कि मैं तुम पर हुकूमत करूं जैसा कि मैं मुनासिब समझता हूं। तुम सब मेरे ताबा हो और तुम्हें मेरी मर्जी के मुताबिक चलना होगा। मेंढक ने असरार किया। इसकी आवाज में ताकत आ गई। लेकिन आपकी हुकूमत ज़ल्म है, क़यादत नहीं। हम आपके राया नहीं हैं, हम आपका खाना हैं। हमने आपको बादशाह बनाया था ताकि आप हमारी हिफाजत करें, ना कि हमें खौफ में मुब्तला करें। हमने आप पर भरोसा किया था, लेकिन आपने हमारे एतमाद को तोड़ दिया है। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी आजादी वापस लें और आपके जुल्म के खिलाफ खड़े हों। हंसा हुदहुद का जवाब। हुदहुद मेंढक की जरअत पर नाराज होकर अपनी गर्दन को बढ़ाया और धमकी आमीज अंदाज में अपनी चोंच खटखटाई। खामोश, इसने हुक्म दिया। तुम्हारी हमतकी से हुई अपने बादशाह से सवाल करने की? मैं तुम्हें बता दूं कि बादशाह अपने राया को जवाबदेह नहीं होते। मेंढक अगर चढ़ रहा हुआ था, लेकिन अपने मौकिफ पर डटा रहा। लेकिन एक सच्चा बादशाह, मेंढक ने दलील दी, अपने राया कै प्रवाह करता, उनकी हिफाजत करता है और उन्हें खुशहाली की तरफ ले जाता है। आप आलीजा हमें सिर्फ खुफावर मुत देते हैं। हुदहुद मेंढकी की बातों पर हैरान हुआ, एक लम्हे के लिए रखा। इसने बादशाह के तौर पर अपने किरदार के बारे में इस तरह भी नहीं सोचा था। जैक हंस-हंसात एक सबक सीखा। हुदहुद जो खौफावर धमकियों के जरिए हुकूमत करने का आदी था, मेंढक के ना फरमानी से हैरान रह गया। इसे एहसास हवा हुआ एक जालिमावर खुद गर्ज हिकमरान रहा है। वहां अपनी ताकतावर भूपरतनामर को जथा को अपने राया की भलाई को भूल गया था। हुदहुद अपने अमाल पर शर्मिंदा होकर माफी मांगने का फैसला किया। तमटी की कहते हो? हुदहुद ने एतराफ किया। इसकी आवाज पहले से नरम थी। मैं अकबर आबाद शाहरा हूँ। मैंने खौफ के जरिए हुकूमत की है और आपकी जरूरियात या आपकी खुशी पर गौर नहीं क्या है। हसाट बादशाह के बगैर जिंदगी। मेंढक हुदहुद के दिल की तब्दीली से खुशावर हैरान हुए, अपने साबिक बादशाह को अड़ते हुए देखते रहे। उन्होंने बादशाह की ख्वाहिश करने के खतरात के बारे में एक कीमती सबक सीखा था। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची खुशी अंदर से आती है, उनकी अपनी बरादरिया और उनकी अपनी आजादी से। असदन से मेंढक पहले के तरह बगैर किसी बादशाह के रहने लगे। वह तैरते, खेलते और गाते थे, अपनी आजादी आवर सबकों के लिए शुक्रगुजार थे, जवान होने सीखे थे। उन्होंने महसूस किया, कहा, एक है महरबाना और आदिल बादशाह के जीरे हुकूमत होना किस्मत की बात है और सच्चियां मनाने की बरादरी के अंदर से आती है। हिस्सनो खुशियावर हम आहंगी, तालाब एक बार फिर हंसियावर खुशी की आवाजों से गोजाठा। मेंढक अब डरे हुए नहीं, धूप में बैठे और एक दूसरे के सहबत से लुत्फानंदोज हुए। हुदहुद की यादानकी ने हिकमत की याद दहानी का काम करती थी। मेंढकों ने सीखा कि खुशियां एक ताकतवर हुक्मरान रखने से नहीं, बल्कि अपनी आजादी की कदर करने और जिंदगी के सादा खुशियों की तारीफ करने से मिलती है। उन्होंने अहद किया, कहो दोबारा कभी बादशाह की ख्वाहिश नहीं करेंगे, इसके बजाय मेहरबानी और समझदारी के साथ खुद पर हुकूमत करने का इंतखाब करेंगे। हस आजादी की अहमियत। मेंढकों और हुदहुद की कहानियां क्या दहानी है कि सच्ची खुशी आजादिया और खुद पर हुकूमत करने में है। ये कहानी हमें बताती है कि जब हम अपनी जिंदगी के फैसले खुद करते हैं तो हम ज्यादा हम तमन्नावर खुश रहते हैं। यह हमें सिखाती है कि किसी और के लिए ख्वाहिश करना को हमारे मसाइल हल करे या हमें खुशी दे, अक्सर नाकाबिले पेशबीनी नताइज का बास बन सकता है। जब हम अपनी जिम्मेदारियों को दूसरों पर डाल देते हैं तो हम अपनी ताकतावर खुदा एतमादी खो देते हैं। मेंढकों ने सीखा कि सच्चा मनावर अत्मीनान अंदर से आता है, अपनी बरादरी की कदर करने और अपनी आजादी को अहमियत देने से। जब हम अपनी बरादरी के साथ मिलकर काम करते हैं तो हम ज्यादा मजबूत और मुतहद होते हैं। ये का अनीना इंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने क्या अहमियत पर बेरोशनी डालती है, चाहे ये कितना हिमशक्ल क्यों ना। जब हम ना इंसाफी के खिलाफ खड़े होते हैं
तो हम न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी बरादरी के लिए बयान साफ की राह हमवार करते हैं। खुदाहुद का सामना करने में मैं बहादुर मेंढक की हिम्मत हमें दिखाती है कि हक के लिए लड़ते वक्त छोटी सी आवाज भी फट डाल सकती है। यह हमें याद दिलाती है कि हर एक की आवाज अहम है और हर एक की कोशिश से तब्दीली आ सकती है। यह लाजवाल कहानी हमें अपनी आजादी की तारीफ करने, अपनी बरादरी की कदर करने और जिस पर हम यकीन रखते हैं उसके लिए खड़े होने की याद दिलाती है। यह हमें सिखाती है कि आजादी सिर्फ एक हक नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है जिसे हमें संभालना और उसकी हिफाजत करना।